वोट कट जा रहे हैं, तुम पता नहीं कहां हो, क्या कर रहे हो। 20 साल का कोई वोटर है, उसके पिताजी की उम्र है 30 साल और उसके दादा की उम्र है 40 साल। उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। 11-12 दिन है आपके पास में, आपको ही करना होगा। अध्यक्ष जी खुद आपके जिले में आएंगे, वहां पर उनका स्वागत कीजिएगा, काम में लग जाइए। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी हर जिले में जाएंगे, हर जिले में उनका कार्यक्रम लगेगा, हर जिले में आप स्वागत अपने जिले में करेंगे। आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, आपको गोरखपुर या महाराजगंज जाने की आवश्यकता नहीं। पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री योगी पर अंकुश लगाने के लिए यह सब किया है। आपके विधायक मौज में हैं, आपके कार्यकर्ता मौज में हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। कभी कभी हम दूसरों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। दर्शकों 2027 का विधानसभा चुनाव और उससे पहले अपनी अपनी तैयारियां की जा रही हैं और अपनी अपनी ताल भी ठोकी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, हम 3/4 बहुमत से जीतेंगे, जबकि अखिलेश यादव यह कह रहे हैं हम अपनी सरकार बनाएंगे, पीडीए की सरकार बनाएंगे। दर्शकों उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है, चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बताया कि 4 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनके नाम कट सकते हैं। और अभी तक जो लोग ये सोच रहे थे कि वो वोट विपक्ष के हो सकते हैं, दर्शकों बड़ी बात यह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से यह कहा है, मुगालते में मत रहिए। उन 4 करोड़ में से 85 से 90% तुम्हारे वोटर हैं। वोट कट जा रहे हैं, तुम पता नहीं कहां हो, क्या कर रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं है, कोई पता नहीं लग रहा है। सावधान होने की जरूरत है। दर्शकों बीते दिन उत्तर प्रदेश को बीजेपी का नया अध्यक्ष मिल गया है, पंकज चौधरी। उन्हें बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया है। पहले तो खबरें यह चल रही थी कि पंकज चौधरी वो पार्टी आलाकमान के आदमी हैं, यानी योगी आदित्यनाथ के विरोधी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव दिया और फिर जब कल उनका चयन होना था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और यह कहा कि हमें अब समन्वय इस तरीके से स्थापित करना होगा कि विपक्ष के सारे षड्यंत्र फेल हो जाए। दर्शकों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि षड्यंत्र को समझिए, जो एसआईआर चल रही है और जो वोटर लिस्ट में जो नाम सामने आए हैं, उन्होंने कहा क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि 20 साल का कोई वोटर है, उसके पिताजी की उम्र है 30 साल और उसके दादा की उम्र है 40 साल। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? क्या 10 साल की उम्र में किसी को कोई बच्चा हो सकता है क्या? और ठीक है, दादा ने कर दिया वो ठीक है, पिताजी ने भी वही कर दिया। ये क्या है? ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को पहचानो। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। देखिए मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है, हमें इस समय उसको देखना होगा। यह भी फर्जी हुआ है। दर्शकों दूसरी बड़ी बात, योगी ये कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसमें यह पाया गया है कोई दिनाजपुर का रहने वाला है, कोई नौगांव असम का रहने वाला है, लेकिन उसका वोट कहां बना है? संभल में। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है वो लोग जिन्होंने वोट बनवा दिया? इसकी पड़ताल कीजिए। ऐसे लोग जो इस तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं वो अपनी वोट बनवा रहे हैं गलत तरीके से।
ये नहीं होना चाहिए। एक बार सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। दिनेजागपुर, नौगांव, असम और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना है। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये जो 11-12 दिन बचे हैं इसमें मेहनत कर ली, अगर आप सही तरीके से जागरूकता से आप काम करते रहे तो आप यकीन मान के चलिए कि चुनाव का 3/4 काम आपने पूरा कर लिया। केवल 1/4 काम बचेगा, वो चुनाव के दौरान मेहनत करना होगा और आपको कोई नहीं रोक सकता 3/4 से बहुमत ला करके सरकार बनाने से। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, उन्होंने ये कहा, अभी देखिए नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष जी, किसी को कोई जरूरत नहीं है कोई दिल्ली जाए उनका स्वागत करने के लिए, किसी को कोई जरूरत नहीं है कोई महाराजगंज जाए, गोरखपुर जाए। अध्यक्ष जी खुद आपके जिले में आएंगे, वहां पर उनका स्वागत कीजिएगा, काम में लग जाइए। मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी पर आपको काम करना होगा। आज आपको यहां पर विशेष रूप से बुलाया गया है कि नए नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत में और आपका परिचय हो जाए। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी हर जिले में जाएंगे, हर जिले में उनका कार्यक्रम लगेगा, हर जिले में आप स्वागत अपने जिले में करेंगे। आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, आपको गोरखपुर या महाराजगंज जाने की आवश्यकता नहीं, आपको अपने बूथ को संभालने की आवश्यकता है अगले 1 महीने के लिए। अपना बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत। अगर आपने अपने बूथ पर काम कर लिया, उस मेहनत से आपने जो लोग गलत तरीके से जिनके वोट बने हैं उनके वोटों को कटवाइए, जो छूट गए हैं उनके नाम जुड़वाइए, लग जाइए, मेहनत कीजिए। 11-12 दिन है आपके पास में, आपको ही करना होगा। और यह मेहनत जो आज आपने की, इसका परिणाम हमें 2027 में मिल जाएगा। दर्शकों, बड़ी बात यह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो नए अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, मीडिया में ये खबरें चल रही थी, दोनों के बीच में नहीं बनती है। और क्योंकि पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री योगी पर अंकुश लगाने के लिए यह सब किया है। देखिए दर्शकों, परिस्थितियां बदलती हैं, विचार बदलते हैं। कल ही मैं सुन रहा था, जिस तरीके से जो नए अध्यक्ष बने हैं उन्होंने ये कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में जो मेहनत योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लिए की है वो काबिले तारीफ है और ऐसा होना चाहिए। और जो मेहनत योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाने के लिए, हम भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर के, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एसआईआर पर ध्यान देना होगा, हम आपको आश्वस्त करते हैं मुख्यमंत्री जी, हम काम में जुट जाएंगे। यह होता है समन्वय। मीडिया वाले कुछ भी खबरें चलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दर्शकों, लेकिन बड़ी बात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही और उसके बाद कैसे अखिलेश यादव वो ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि 27 में हम चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, सिलसिलेवार मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों। यहां गौर करने वाली बात यह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद राज्य में वोटर्स की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 12 करोड़ हो गई है, जबकि यह 16 करोड़ हो जानी चाहिए थी। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की, वे हर बूथ पर जाकर पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाएं। योगी ने कहा, यह 4 करोड़ का अंतर विरोधी नहीं, बल्कि 85 से 90% बीजेपी के समर्थक हैं। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा 14 दिन बढ़ाई है, जिसका बेहतर उपयोग आपको करना ही होगा।
दर्शकों, जनवरी 2025 में यूपी की मतदाता सूची में लगभग 15.44 करोड़ नाम थे। एसआईआर के दौरान सत्यापन के बाद यह संख्या घटकर लगभग 12 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, यानी करीब 3 से 4 करोड़ नाम कटने या मिसिंग होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी ने 14 दिसंबर 2025 को दावा किया कि यूपी की आबादी 25 करोड़ के हिसाब से 18 से ऊपर उम्र के लोगों की संख्या को देखते हुए मतदाताओं की कुल संख्या 16 करोड़ के करीब होनी चाहिए, लेकिन एसआईआर में अभी तक सिर्फ 12 करोड़ ही वेरीफाइड हुए हैं, यानी 4 करोड़ का गैप है। उन्होंने कहा इस गैप में ज्यादातर वही 85 से 90% या उससे भी ज्यादा बीजेपी के समर्थक वोटर हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां बीजेपी का बेस मजबूत है, क्योंकि कई लोग ग्रामीण पते पर शिफ्ट हो गए या फॉर्म नहीं भरे। योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की वे इन वोटरों के नाम दोबारा जुड़वाएं। यह कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं अखिलेश जी क्या कह रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी जो अभी तक एसआईआर का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी की जा रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव जी ये कह रहे थे ये वोट चोरी, वोटों की डकैती हो रही है। अब देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जो 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, उनमें से 85 से 90% भाजपा के वोटर हैं। इस बात का पहला मतलब यह हुआ पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से एसआईआर में भाजपाइयों का मन माफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरा, वोटर लिस्ट में साक्ष्यों के आधार अभाव में हटाए गए 85 से 90% वोटर भाजपा के निकले, मतलब सारी गड़बड़ी बीजेपी के वोटर कर रहे हैं। तीसरा मतलब यह हुआ मुख्यमंत्री जी के अनुसार अगर 4 करोड़ मतदाता में कम भी माने तो 85% मतलब 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए जो भाजपा के वोटर थे। चौथा मतलब गणितीय निष्कर्ष के रूप में यह निकला कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर बीजेपी के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए। यानी कि अब आगे देखिए यहां पर क्या कहते हैं अखिलेश जी। पांचवा मतलब यह हुआ कि 3 करोड़ 40 लाख मतों की 403 सीटों से भाग दिया जाए तो प्रत्येक सीट पर भाजपा को लगभग 84,000 वोटों का नुकसान हो गया, जो दरअसल जायज वोटर नहीं थे। दर्शकों, यह देखिए छठा मतलब वो कह रहे हैं इस गणित से यह निकला कि बीजेपी आगामी चुनाव में रेस से बाहर हो गई और बीजेपी की हार का यह गणित, पीडीए की जीत का अंक गणित और आकांक्षा और अपनी पीडीए सरकार बनाने के लिए पीडीए की एकजुटता देखकर भाजपा और उनके प्रत्यक्ष सहयोगी साथी पिछले दरवाजे के साथ निभाने वाले अन्य दलों से टिकट मांगने वाले प्रत्याशी या उम्मीदवार ही नहीं होंगे। इससे एक बात साफ हो गई है, चुनाव आयोग द्वारा सत्ताधारी दल के नुकसान को देखकर ही 2 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। ये अखिलेश यादव जी अब क्या कह रहे हैं दर्शकों, ये कह रहे हैं क्योंकि जुगाड़ आयोग, इनके अनुसार चुनाव आयोग है जुगाड़ आयोग और जुगाड़ आयोग बीजेपी की मदद कर रहा था, इसीलिए बीजेपी जीतती आ रही थी। अब इनसे कोई पूछे 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीता था, कौन जीता था, 37 सांसद लिए कौन बैठा है संसद में, कौन ये कहता है कि हम तीसरी बड़ी पार्टी हैं पूरे भारत की, कौन ये कहता है हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, कौन ये कहता है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ वही 27 में हो जाएगा। अगर ये बीजेपी के वोटर थे तो फिर इन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट कैसे दे दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में? सवाल तो यही है। मतलब केवल लोगों को मूर्ख बनाना है, केवल लोगों को बरगलाना है, यह कहना, मतलब कुछ भी कहें इनकी बात सही। एसआईआर ने विपक्ष को फायदा पहुंचा दिया तो बीजेपी वालों ने 14 दिन का समय मांग लिया, चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया। एसआईआर में अगर विपक्ष के वोट कट रहे हैं तो फिर बीजेपी चुनाव जीत जाती है। यही जो तथाकथित बयानबाजी अभी तक चल रही थी, जिस तरीके से हमने देखा बिहार में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मतलब कुछ भी कहेंगे तो फिर उसी में अपनी बात एक तलाशेंगे कि देखिए यहां से ये हो सकता है। अब देखिए सोशल मीडिया का जमाना है दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि कौन सा नशा करते हो भैया, 2 दिन पहले बोल रहे थे हमारी तो पहले ही डिमांड थी कि एसआईआर का समय आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इतनी जल्दी क्या है,
और जब आगे बढ़ा दिया और बोला सही किया तो आज कहां से अंक गणित में फंस गए हो। एक यूजर ये लिख रहे हैं, अब तो आपको माफी मांग लेनी चाहिए। आप आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम करता है। दर्शकों और देखिए लोग क्या लिख रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं आखिरी मतलब तो बतलाया नहीं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, सारी संस्थाएं बीजेपी की बंधक नहीं हैं, चुनाव फेयर होते हैं, ईवीएम में कोई सेटिंग नहीं होती, वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं, और आखिरी 27 में हारने पे वोट चोरी नहीं हुई। ये भी कुछ लोग अब कहेंगे, क्योंकि आप ही तो कह रहे हैं कि देखिए ये तो बीजेपी के वोटर हैं, हमारे वोटर थोड़ी हैं जिनके नाम कट गए। अब दर्शकों महत्वपूर्ण बात क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। एसआईआर का मतलब क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब यह है कि जो गलत लोग हैं वोटर लिस्ट में उनके नाम कटने चाहिए, जो सही हैं जिनके नाम नहीं हैं उनके नाम जुड़ने चाहिए। यही तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अगर यह कहा कि आपको पड़ताल करने की जरूरत है, योगी आदित्यनाथ अगर ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो माहौल हम देख रहे थे जिस तरीके से ये खबरें गई। संघ ने ये कहा बीजेपी के बड़े नेताओं से, आपके विधायक मौज में हैं, आपके कार्यकर्ता मौज में हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। पीडीए प्रहरी जो वो कह रहे हैं वो काम करवा रहे हैं, जो अभी तक वो करवाते आए हैं। पहले वोट किसकी कटवानी है, किसके नाम जुड़वाने हैं, वो जुड़वा रहे हैं। यानी सबसे बड़ी बात ये, कोई 20 साल का युवक, उसके पिताजी की उम्र 30 साल, उसके दादाजी की उम्र 40 साल, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो परिवार ही एक गांव बना देगा। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। इस षड्यंत्र को पहचानो, कहां क्या हो रहा है। कोई नौगांव का रहने वाला है, दिनाजपुर का रहने वाला है, वोट बनवा रहा है संभल में। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। जब ये त्रुटियां सामने आई, योगी आदित्यनाथ जिन लिस्ट को देख रहे थे उन्होंने वो कमियां भांपी और अपने कार्यकर्ताओं को उस मंच का उपयोग करते हुए, जहां कार्यकर्ता अपना नया अध्यक्ष देखने के लिए आए थे, वो खुशियां मनाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा खुशियां मनाइए, अध्यक्ष जी से मिलिए, लेकिन इनका स्वागत करने के लिए इनको गोरखपुर में, महाराजगंज में और दिल्ली में मत ढूंढिएगा। ये इनकी जिम्मेदारी है, ये जाएंगे आपके जिले में और जो काम में कमियां हैं वो कमियां पूरी होनी चाहिए। और अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं निकाल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, यही वो कारण है कि बीजेपी चुनाव जीतती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कभी कभी हम दूसरों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं और परिणाम ये होता है उसका नुकसान हमें देखना पड़ता है, वो नुकसान ना हो, इसलिए आप लोग जुट जाइए। और यही वो कारण है योगी अलग अलग जिलों में जाकर के वो 3-3 बैठकें कर रहे हैं। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि काम में जुट जाइए, क्योंकि अगर आज आप मेहनत करेंगे तो फिर चुनाव में आपका काम लगभग 75% काम आपका पूरा हो चुका होगा। केवल 25% ऐसा काम रह जाएगा कि आपको चुनाव के वक्त मेहनत करनी है और बीजेपी को सरकार बनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये कह रहे हैं योगी 3/4 बहुमत से जीतेंगे 2027, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं पीडीए की सरकार बनेगी। क्या होगा दर्शकों, वक्त है, इंतजार करेंगे। लेकिन योगी ने जो कहा उस पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।